नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में हिंदी विषय में पाठ 2 अनूठे इंसान यह पाठ पढ़ेंगे। अनूठा इंसान अनूठा कब कहलाता है? जब वह दूसरे व्यक्ति से अलग काम करता है, असाधारण काम करता है, तब वह अनूठा कहलाता है। तो आज हम ऐसे दो व्यक्ति जो अनूठे हैं, ऐसे दो महान व्यक्तियों के जीवन में घटी घटना प्रसंग के बारे में पढ़ेंगे। पहला है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान शासक था। उसका जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था। नेपोलियन के जीवन में कभी असंभव शब्द आया ही नहीं। उन्होंने असंभव कामों को बड़ी ही कुशलता और हिम्मत से पार किया था। उसके जीवन में घटी एक दूसरी छोटी सी बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो हमारे इस पाठ में नहीं है, लेकिन नेपोलियन के जीवन के बारे में हमें सीख देती है। तो एक बार क्या हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सेना को लेके कहीं युद्ध करने जा रहा था। तो बीच में आल्प्स पर्वतमाला आती थी। तो बहुत सारी आल्प्स पर्वतमाला की कहानियाँ थी कि वो पहाड़ जो है, आल्प्स पहाड़, वो कोई पार नहीं कर पाया। कोई भी वहाँ जाता वो जिंदा वापस नहीं आता। तो नेपोलियन बोनापार्ट को उसी रास्ते से अपनी सेना को लेके वहाँ जाना था। तो वो तो निकल पड़ा। बीच में एक वृद्ध बूढ़ी औरत मिली। उसने कहा कि नेपोलियन तो अपनी सेना को लेके वापस चला जाए, क्योंकि इस पहाड़ को कोई भी पार नहीं कर पाया, तुम भी नहीं कर पाओगे। नेपोलियन ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो माताजी, मैं आपको अपना ये हीरो से जड़ित हार देता हूँ। अगर वापस जिंदा आया तो आप मेरी कहानी सबको सुनाना, अगर नहीं आया तो तुम यह मेरी तरफ से भेंट रख लेना। और वह ऐसे करके आगे बढ़ गया। लेकिन नेपोलियन तो हिम्मत वाला था, लेकिन उसकी सेना के जो इंसान थे वह नहीं, उन्होंने मना कर दिया। नेपोलियन ने पूछा कि तुम सैनिकों तुमने कभी आल्प्स पर्वत देखा है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने कभी नहीं देखा। तो नेपोलियन ने कहा मैंने देखा है, चलो मेरे साथ, मेरे पीछे चलते चलो। अगर वो आएगा तो मैं तुमको बता दूंगा और वहीं से हम वापस आ जाएंगे। तो सेना के जो सैनिक थे वो नेपोलियन के पीछे चल पड़े। ऐसे करते करते वो 1, 2, 3 पहाड़ ऐसे चढ़ते आगे निकलते गए। सैनिकों ने पूछा नेपोलियन अब वो आल्प्स पर्वत कब आएगा? तो नेपोलियन ने कहा अभी थोड़ी दूरी है, उसके बाद आ जाएगा। थोड़ी दूर चलते देखा तो कहीं पर्वत नहीं था, पहाड़ नहीं था, बड़ा सा दूर तक मैदान ही था। नेपोलियन ने कहा सैनिकों, हमने आल्प्स पहाड़ जो है कब का पार कर लिया है और हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो सैनिक बहुत ही खुश हो गए और वह खुशी से मुस्कुराने लगे। तो ऐसा था नेपोलियन। उसने कभी अपने जीवन में असंभव काम को ऐसे बीच में छोड़ा नहीं। उसने असंभव कामों को बड़े ही आसानी से, साहस से पार किया था। नेपोलियन की लंबाई तो बहुत ही कम थी, लेकिन उसके इरादे बहुत ही बुलंद थे। इसीलिए वह फ्रांस का एक सेनापति था और सेनापति से वो एक महान सम्राट बन गया और उसने बहुत ही सारे युद्ध जीते और महान शासक के रूप में आज पूरी दुनिया में वह प्रसिद्ध है। तो यह थी नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन के आधारित छोटी सी एक कहानी। तो उसके बचपन में बनी एक छोटी सी घटना हमें आज पढ़नी है। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। इंसान महान कब बनता है? जब उसके जीवन में सत्य होता है। अगर हम भी ऐसा करें, बचपन से लेके बड़े हो, जब तक जिए तब तक हमें
अपने जीवन में सत्य अपनाना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, प्रामाणिकता से जीना चाहिए। नेपोलियन भी बचपन से ही सत्यवादी था, इसीलिए वह फ्रांस का सम्राट बना। तो एक दिन क्या हुआ, वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचौनी का खेल खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी जो थी वह नीचे गिर गई। कीचड़ में गिरे थे सारे अमरूद, इसीलिए उसके सारे अमरूद खराब हो गए। अमरूद के खराब हो जाने के कारण वह रोती हुई कहने लगी, अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी, चलो यहाँ से भाग चले भैया, नहीं तो हमें अपनी माँ मारेगी। तो नेपोलियन क्या कहता है, नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसके नुकसान हुआ है, हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने अपने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के, कितने 3 छोटे सिक्के उसने अपनी जेब से निकाले और उस लड़की को दिए। देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इसे रख लो। तो वो लड़की कहने लगी, इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत ही मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ अपने घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। नेपोलियन चाहता तो वह वहाँ से भाग जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे पता था कि मेरे ही कारण इस छोटी लड़की की हानि हुई है और उसकी भरपाई करना उसका फर्ज है, इसीलिए वह वहाँ से भागा नहीं और उस लड़की को लेकर अपने घर गया। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। उसकी बहन जो थी वो थोड़ी डरपोक थी, उसे ऐसा पसंद नहीं था, उसे लगा कि अपनी माँ उसे मारेगी। नेपोलियन नहीं माना, वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर कहा, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। पहले क्या होता था, अभी भी ऐसे ही होते हैं, अपने माँ बाप अपने बच्चों को जेब खर्च के लिए पैसे देते हैं, वैसे ही नेपोलियन को उसके माँ बाप भी जेब खर्च के लिए कुछ पैसे देते होंगे। तो उसने कहा कि उस जेब खर्च से जो पैसे तुम मुझे देती हो वो इस लड़की को दे दो। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, माँ ने कहा। नेपोलियन की माँ ने कहा कि ठीक है, मैं तो उन्हें पैसे दे देती हूँ, लेकिन तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि 1 महीने तक तुम्हें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो नेपोलियन ने क्या कहा, ठीक है माँ। नेपोलियन ने हंसते हुए कहा, नेपोलियन ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं माँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए, वह खुशी से घर लौट गई। नेपोलियन की माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए और वह खुशी से अपने घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। नेपोलियन ने धक्का दिया, उस लड़की की हानि हुई, नुकसान हुआ, इसकी वजह से उसे 1 महीने की जेब खर्च के पैसे उस लड़की को देने पड़े, फिर भी वह खुश था। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। वास्तव में नेपोलियन कैसा था, सच्चाई की राह पर चलने वाला एक सच्चा इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था। दृढ़ विश्वास यानी उसको अपने आप पे पूरा विश्वास था और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी, और उसकी इच्छा शक्ति जो थी, महत्वाकांक्षा थी, वो भी एकदम दृढ़ थी, इसीलिए वह एक महान सम्राट बन पाया। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस पाठ का पहला जो है प्रसंग नेपोलियन यह पढ़ा, और आगे हम दूसरा जो है सच्चा दान वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।